हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी हाल ही में अपडेट कर देता हूं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में हाल ही में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये संख्या जो है 37 तक कर दी गई है। जस्टिस की संख्या कितनी हो गई है? 37 हो गई है। ओके, तो इसमें एक चीफ जस्टिस होगा, जिससे टोटल संख्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितनी हो जाएगी? 38 संख्या हो जाएगी न्यायाधीशों की। ओके, तो आइए इस चीज को देख लेते हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है कि राष्ट्रपति ने यह जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की, वो अध्यादेश के माध्यम से की है अपने। ओके, तो इसका उद्देश्य यह है कि जो भी लंबित मामलों की संख्या है उनको कम करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर भार बढ़ता है। ओके, तो उनके जो काम में वृद्धि होती है, वो जो लंबित मामले होते हैं उनके पेंडिंग की संख्या लगभग बताया जा रहा है कि 93,000 हो गई है। ठीक है, और न्यायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें समाचार में ये क्यों है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 93,000 अधिक से मामले लंबित हैं और न्याय में देरी हो रही थी, तो एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जस्टिस को शीघ्र यानी स्पीडी जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो आर्टिकल कितने 123 के द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल अनुच्छेद 123। ओके, तो इस तरह से अध्यादेश जो राष्ट्रपति जी ने लाया है, उस अध्यादेश से क्या हुआ, अभी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे देश का शीर्ष न्यायालय है, उसमें संख्या बढ़कर आपकी कितनी हो गई है? 37 हो गई है। इससे पहले न्यायाधीशों की संख्या 33 थी, तो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 37 हो गई है। ओके, तो सीजीआई सहित कुल संख्या कितनी हो गई है? 38 हो गई है, यानी 37 + 1 हो गई है। 37 न्यायाधीश होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे। तो यह अनुच्छेद 23 के तहत अध्यादेश लाया गया। इसका उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके हैं कि 93,000 से ज्यादा हमारे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले हैं। इतने लंबित यानी मामलों की पेंडेंसी को देखते हुए हमारे जो राष्ट्रपति आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने अध्यादेश के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या न्यायालय में कितनी कर दी है? 38 कर दी है। तो मूल संविधान में जो सीजीआई थे, ये सीजीआई तो एक ही थे और 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, तो कुल टोटल न्यायाधीश कितने थे? 8 थे, ये मूल न्यायाधीश में। फिर काम के बढ़ते दायरे को देखते हुए धीरे धीरे काम बढ़ा। उस काम के बढ़ने के कारण हमने क्या किया, धीरे धीरे संख्या को बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, न्यायाधीशों की। तो कब कितनी संख्या बढ़ी, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद इससे संबंधित क्या है? अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, और 124(1) में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, संरचना व गठन के बारे में कहा गया है। स्थापना, संरचना व सुप्रीम कोर्ट का गठन। ओके, 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये आर्टिकल 124(2) के तहत की जाती है। आप इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर कितनी वृद्धि हुई? अब तक कितनी बार वृद्धि हो गई है? लगभग 3 6 और एक 7 बार वृद्धि हुई है। संविधान में जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, या जो हमारी जो न्यायाधीश न्यायपाल का जो 28 जनवरी 1950 में उद्घाटन किया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो उस समय कितने इसमें न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। ओके, तो उस समय 8 न्यायाधीश थे। तो न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 38 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर 1956 में 6 साल बाद 10 हुई संख्या,
फिर 77 में देखिए 77, ये 7 से याद रखिए 17 हुआ। फिर 86 में 1986 में 25 संख्या हुई। फिर 2009 में 30 हो गई। फिर 2019 में अभी 33 हुई थी। और 2019 के बाद वर्तमान में 2026 में कितनी हो गई है? 38 हो गई है। द यूनियन कैबिनेट हैज approved a proposal to increase the number of judges in the Supreme Court। तो 37 से 33 से कितनी हुई? 37 और प्लस CGI 38 एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। यदि इनको इंक्लूड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। आर्टिकल 124(1) में क्या कहा गया है? इट इम्प्रूव पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज बाई लॉ। मतलब ये इम्पावर पार्लियामेंट को शक्ति देती है कि वो अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए जब उसको लगे कि न्यायाधीशों की संख्या कम है और जो न्यायिक मुद्दे हैं उनकी सुनवाई तुरंत व तीव्र गति से सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में ये क्या करेंगे? संसद अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। विदाउट such legislation the number remains predetermined limit। okay, this change will be implemented by amendment act supreme court number of judges act 1956। okay, ये 1956 के द्वारा एक्ट के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। ending a 6 year gap since the last 2019। मतलब जो 2019 से 26 का वो गैप खत्म हो गया, फिर हमने एक बार दोबारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। आर्टिकल 145 कहता है एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू मेक रूल्स गवर्नमेंट इट्स फंक्शनिंग प्रोसीजर एंड बेंच कंपोजिशन। यानी अब देखो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 145 में कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि वो गवर्निंग के लिए यानी शासन प्रशासन के लिए रूल बना सकती है। वो उसके फंक्शन यानी फंक्शन उसकी गतिविधियों को उसकी संरचना को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रक्रिया को अपना सकती है। ओके, इस प्रक्रिया को अपना सकती है। और बेंच का जो बेंच होती है यानी जो 33-38 सदस्यों की उस बेंच की कंपोजिशन को भी चेंज कर सकती है। तो इस संसद ने इसी आर्टिकल 135 का उपयोग करते हुए 145 का उपयोग करते हुए 1956 में एक्ट बनाया न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने से। लेकिन कोई भी ये राष्ट्रपति के चूंकि अध्यादेश के माध्यम से संख्या को बढ़ाया गया है, तो ये जब होता है कि जब राष्ट्रपति को लगे कि अभी सदन में कोई बैठक नहीं चल रही है और तुरंत कार्रवाई के लिए कोई कानून ला बनाना है, तो अस्थायी रूप से वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की ये शक्ति होती है कि वो किसी भी अधिनियम के तहत अधिनियम की तरह होती है। तो अभी राष्ट्रपति ने अपनी इस अध्यादेश की शक्ति को प्रयोग करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अध्यादेश की विशेषताएं क्या है? एक अस्थायी कानून है, संसद अधिनियम के समान ही शक्ति है। जैसे कि संसद ने न्यायाधीशों के अमेंडमेंट एक्ट का जो बनाया था 1956 में एक्ट बनाया था, आर्टिकल 145 का उपयोग करते हुए उसके माध्यम से इस संख्या को बढ़ा दिया गया। संसद सत्र ना हो जारी होने पर ये राष्ट्रपति कब अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं? जब संसद का सत्र जारी ना हो। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है और हमें स्पीडी न्याय को सुनिश्चित करना है, ताकि अभी जो बेंच बनाई जाती है 9 न्यायाधीश की, 13 न्यायाधीश की या 5 न्यायाधीश की, वो बेंच में न्यायाधीशों की शॉर्टेज ना हो। उस शॉर्टेज को देखते हुए राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू ने यह कदम उठाया है। 6 सप्ताह के भीतर संसद से इसकी मंजूरी आवश्यक होती है अध्यादेश की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हर एक एग्जाम में कुछ कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, न्याय के लंबित मामले पेडेंसी की समस्या हो रही थी। कोविड के बाद जो न्यायालय के मामलों में वृद्धि हुई वो अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसके मुकाबले न्यायाधीशों की सीमित संख्या थी। इस सीमित संख्या को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक मजबूती से कदम उठाया है। ओके, न्याय में देरी हो रही थी, न्यायिक बोझ में वृद्धि होती जा रही थी। तो इस समस्या को देखते हुए हमारे राष्ट्रपति ने क्या किया? न्यायाधीशों की संख्या में अध्यादेश के माध्यम से बढ़ा दी है। ओके, संख्या बढ़ाने से लाभ क्या होगा कि तेजी से निपटारा हो जाएगा और संवैधानिक पीठ का हम गठन करेंगे और न्याय तक पहुंच में सुधार होगा और न्यायिक दक्षता में वृद्धि होगी। ठीक है, न्यायिक दक्षता, न्याय में सुधार, न्यायिक दक्षता में वृद्धि होगी, तीव्रता से जो
केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका निपटारा हो जाएगा। ओके, तो ये हमें लाभ मिल जाएंगे इससे। नेक्स्ट देखिए, तुरंत तथ्य। अब इन तथ्यों को समझ लीजिए, यहीं से एग्जाम तक हो सकती है। ओके, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। एससी संख्या अधिनियम कितना है 1956, इससे संख्या को बढ़ाता है। और लंबित मामले अभी 93,000 से ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाएंगे। ओके, स्टैटिक सामान्य ज्ञान इन स्टैटिक जीके में क्या है कि सबसे पहले जो फेडरल कोर्ट होता था 1937, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय, उसको संघीय न्यायालय कहा जाता था। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 1937 में स्थापित हुआ। फिर जब हमारा देश हुआ तो हमने इस फेडरल यानी संघीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट की नाम दे दिया और ये 28 जनवरी 1950 को स्थापित हो गया। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति 124(2) के तहत की जाती है। आर्टिकल 124(2) के तहत, ये याद रखिएगा। आज का प्रश्न है नंबर 1, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आर्टिकल 124, 123, 213 और 324। तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत। ओके, नए संशोधन के बाद कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 38। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा, कंटेस्ट कर लीजिए, एग्जाम में 100% आएगा ये। ठीक है, तो आज चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आज का ये शॉर्ट लेक्चर था, यहीं खत्म कर देते हैं। और खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट आप सिविल एज एप्लीकेशन पे फ्री में दे सकते हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन फ्री में मैंने डाल के रखे हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप चाहें तो एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, निःशुल्क है, सिर्फ ₹1 पोर्टल चार्ज है, बाकी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।